इस वीडियो में हम करेंगे PYQ बायोलॉजी के पहले चैप्टर का, जो कि है सेल। तो देखिए, मैंने 5 साल के लिए हैं पहले, उसके बाद फिर कम थे तो फिर मैंने और ले लिए, काफ़ी ले लिए, सारे ले लिए। तो CDS 1 2020 का ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, अगर आपने इससे पहले इसका लेक्चर देखा हो तो शायद और मज़ा आएगा, क्योंकि लेक्चर के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन या PYQ करने का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने में यार थोड़ा है कि कुछ क्वेश्चन तो याद रहेंगे, बाकी नहीं रहते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्या बताया था? ATP, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, कितने सेल ऑर्गेनल हमने पढ़े थे? 6 पढ़े थे सारे। किसके अंदर DNA होता है? तो हमने पढ़ा था कि इन 6 में 2 ही आदमी ऐसे हैं। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इनके पास अपना क्या है? ये दे आर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज। DNA और राइबोसोम इनके पास अपना अपना है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो ये रहा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास अपना खुद का DNA है, इनके पास अपने खुद का राइबोसोम है। और राइबोसोम से ही हमें क्या समझ आता है कि अगर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अपना प्रोटीन भी खुद ही बना लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग। लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिससे कि वो चीज़ों को क्या करता है? एक्सपेल कर देता है, निकालता है। गोल्गी एपेटाइटिस, पैरेलल स्टैक वाले जितने थे, पैरेलल स्टैक्स, सिस्टन, क्या काम करते हैं? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड फलाना ढिमकाना। गोल्गी एपेटाइटिस के फाउंडर है कैमिलो गोल्गी। गोल्गी वही हैं जिन्होंने ब्लैक रिएक्शन किया था, नर्वस टिश्यू को, स्टेन को विजिबल किया था यूजिंग वीक सिल्वर नाइट्रेट। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, बड़ो वे। CDS 1 2021, विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। इससे पहले ही हमने देखा 2 ही आदमी। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये रहा आंसर। वैक्यूल आपको पता ही है, स्टोरेज सैक है, प्लांट में बड़ा होता है। बड़ा कैसे लिखते हैं? लार्ज, L लिख देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ। और एनिमल में छोटा होता है वैक्यूल। बाकी सब वही पुरानी बातें हैं। अगला सवाल, सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन। कल ही बताया था कि हम तो जानवर हैं, हमारे पास थोड़ी ना सेल वॉल है। सेल वॉल है प्लांट्स के पास। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक आउटर रिजिड कवरिंग होती है जिसको प्यार से हम सेल वॉल कहते हैं। हम में नहीं है, ह्यूमंस, हम में कहाँ होगा? ऑस्मोसिस क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये तो बच्चे बता देंगे। फुली परमिएबल नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को आने दे, कुछ को जाने दे, जिसकी ज़रूरत हो, और जिसकी ज़रूरत ना हो उसको क्यों आने देंगे? हैं, मान लो यहाँ से गैस आना चाहता है तो आ जाओ, पानी आना चाहता है, पानी आ जाओ, चले जाओ। अब मान लो कुछ और है, कंकर पत्थर है, तो उसको क्या करोगे लेके? तो कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं। दैट इज़ वाई इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? क्या ये सेलुलोज से बना है? जी नहीं, क्योंकि कल ही हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है प्रोटीन और लिपिड से, और सेलुलोज से कौन बना है? सेल वॉल। सेल वॉल बना होता है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, इट इज़ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस। क्या बात कर रहे हो यार? ऑल सब्सटेंस के लिए क्यों परमिएबल होगा कोई चीज़? है जो काम का होगा उसी के लिए होगा कि सब के लिए? हाँ, चले आओ चले आओ। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनगल्फ्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल्स। और क्या, ये देखा नहीं था क्या? कल ही बताया था ऐसे, ये अमीबा वाला केस, एंडोसाइटोसिस इसी को कहते थे ना, कि ये फ्लेक्सिबल है सेल मेम्ब्रेन। कल के नोट्स में अगर आप देखेंगे तो पहला जो बुलेट पॉइंट्स दिया है वो यही है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन। पागल हो गया? क्यों नहीं करता है? CO2 O2 का डिफ्यूजन होता है। तो जब आप PYQ लगा रहे हैं तो चारों स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज भी कर लें। PYQ लगाने का मतलब एग्जाम वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम में तो बस यही ढूंढना है कहाँ सही है, ये सही है, मारो और आगे बढ़ो। लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको ऐसे एनालाइज करिए ताकि मज़ा आ जाए। CDS 2 2022 का सवाल, प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। देखो, हमने कल ही बताया था कि जितने सेल ऑर्गेनल हैं सबके पास अपने अपने मेम्ब्रेन हैं, होंगे ही। न्यूक्लियस के पास अपना मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की बात कर लिया तो सेल मेम्ब्रेन। फिर ये क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना है, प्लास्टिड के पास अपना है, तो वो तो होगा ही ना यार। तो सभी के पास, इसमें इतना नाटक क्या करना है? हाँ, न्यूक्लियस के पास जो था वो डबली लेयर्ड था, तो सभी के पास अपना होगा। कहाँ है? ये रहा, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है।
इतनी सी बात है, मुझे तुमसे नहीं बोलूँगा। CAPF के भी कुछ क्वेश्चन ले आते हैं। अच्छा, ये अभी हमने देखा CDS 1 से लेके अभी तक ताज़ा CDS 1 2023 तक का। CAPF के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है क्रोमैटिन मटेरियल किसमें क्या क्या था? DNA था और प्रोटीन था, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो ये रहा इसका आंसर। या तो आप ऐसे ही देख लो कि RNA तो हमने पढ़ा नहीं, RNA कोई मतलब नहीं है, बचा ये दोनों। और बचा क्या, वैसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसमें इतना तिगड़म लगाना भी नहीं है। क्रोमैटिन मटेरियल वही है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, और इसका क्या कहते हैं, DNA का फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन। DNA में ही वो होता है, इनहेरिटेंस की जितनी प्रॉपर्टी हैं कि बच्चा कैसा होगा, मज़ेदार होगा कि नहीं मज़ेदार होगा, ये सब किसमें है? DNA लेके जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? सेल वॉल हम में नहीं है। कितनी बार ये पूछा जाएगा, कितनी बार मैं यहाँ से बताऊँगा, कितनी बार आप इसको गोला लगा के आएंगे, ये मायने नहीं रखता। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जितनी बार भी आप लगाएं सही लगाएं, ठीक है। इसलिए एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जाहिर सी बात है, डाइजेस्टिव लाइसोसोम के पास एक मज़ेदार चीज़ है, जिससे वो निकालता है, सबको गला देता है, सुसाइड की तरफ मार देता है जो आलतू फालतू होते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, आखिरकार किसने इसको दिया था? क्या ये छुप के दिया गया था, पीठ पीछे दिया गया था, या सरेआम बताया गया है? तो NCERT में सरेआम बताया गया है कि RER देता है, और कल वाले नोट्स में हमने साफ साफ जिक्र इसका किया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको देता है एंजाइम को। ये ले भाई, जाने तो जाने मन। कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं CDS 2014 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स? देखो, पहली बात तो कि सेल वॉल नहीं होता, दोनों में सेल वॉल नहीं होता तो कट गया। सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। तो देखो यहाँ समझता है क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा यार। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल। अब क्या हम लोग क्या हरे हरे हो जाते हैं? क्या पिगमेंट है क्या हम लोग के पास? नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स में है। तो ये कट गया और ये आंसर हो गया प्यार से। द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जाहिर सी बात है, कल हमने मैथमेटिकली भी देखा था, है ना। दिस रीजन, दिस शेडेड रीजन इज एक्चुअली साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मैथमेटिकली हमने देखा था साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, बस। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पूछ रहा है, क्या होता है? हैं सारे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनल, ये सारा, इसमें सेल ऑर्गेनल भी रहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, यही आंसर हो गया। एक मैच द फॉलोइंग भी देख लेते हैं। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे मज़ेदार क्या आता है कि जो आता है पहले उसको करो फिर काटो। तो देखो, सबसे पहली बात, किसे नहीं पता, क्या नहीं पता इसमें? देखो, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस है, हमने बचपन में देखा, कितनी बार देखा। C का 2, यानी कि ये ख़त्म, ये ख़त्म, और हमें D देखना है, D का 4 या 3। तो लाइसोसोम इज सुसाइड बैग, ये रहा डाइजेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP फॉर्मेशन करता है ना। ATP इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट भाई साहब फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसे नहीं पता। और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में क्या है? एक क्रोमोप्लास्ट है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? वाइट होता है, तो कलरलेस होता है। क्या करता है? स्टोरेज काहे की? स्टॉप स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैनुअल्स। ये था सवाल। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल? ये जो कल मैंने एक हॉट्स क्वेश्चन की बात कही थी कि थोड़ा सा टफ बनाना तो बना सकता है कि लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल है उसकी फॉर्मेशन में किसका हाथ है? तो किसका हाथ है? हमने कल बात की थी कि हमारे अपने प्यारे गोल्गी बॉडीज़ का। गोल्गी बॉडीज़ लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ये बात कहाँ से पता चली? NCERT से। CDS 2 2019 सेट B, क्योंकि सेट A नहीं मिला था मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल? किसे नहीं पता? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और कल इसी में तो आपको बताया था मैंने कि वो शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया से थी, वक्त बीतता गया और वो लाइसोसोम बनती गई। प्लास्टिड्स के अंदर एक याद है, मेम्ब्रेन जो है वो एम्बेडेड होते हैं लेयर्स के फॉर्म में, किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। तो अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रोमा किस में आता है तो प्लास्टिड में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? कितनी बार ये सवाल, कितनी बार ये जवाब? सेल वॉल इज द आंसर। 4-5 बार तो सिर्फ यही आया है,
4-5 बार। तो ये है यार PYQ का खेल। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए, और यही सारी चीज़ें थी PYQ। यहाँ हमने CDS में 2014 से लेके 2023 के क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के, और CAPF में 2020 से 23 तक के क्वेश्चन किए हैं। ये रही क्या कहते हैं इसको, टेलीग्राम। अगर आपको PDF चाहिए तो ले लीजिए, और ये है इंस्टाग्राम। अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर कोट्स, मीम्स, थॉट्स, तो आप जुड़ सकते हैं। तो ये कहानी थी, और यहाँ हमने PYQ सीख लिया है। तो और क्या कहूँ, और कुछ कहने सुनने को है नहीं मेरे पास। धीरे धीरे यही हम लोग करेंगे और जीवन आगे बढ़ेगा, और बस और क्या, फिर चलते हैं फिर। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।